हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने तीन कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं और आज की ये तीनों कंपनियां फंडामेंटल में अच्छी है, वैल्यूएशन में सस्ते हैं और अभी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट भी कर चुकी है। लेकिन उसका एनालिसिस करें उससे पहले मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूंगा कि अभी हमने 4 दिन पहले रालिस इंडिया लिमिटेड के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने आपको ये बताया था कि 250 पे इसमें हम पहली एंट्री लेने वाले हैं। तो आज वो 250 के पास आया, तो आज हमने इसमें एक एंट्री कर ली है जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो अब अगर यहाँ से रालिस इंडिया में और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 210 के पास है, हम वहां पे दूसरी एवरेज करेंगे। और अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 170 के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है, वहां पे हम तीसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। आइए तो आज की वीडियो में हम जो तीन कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं उसमें सबसे पहला नाम है केजेएमसी फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 24% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है, उसमें भी 4% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 20% जितनी होल्डिंग है, डीआईएस के पास 1% जितनी होल्डिंग है। अब प्रमोटर की लिस्ट में आप देख सकते हैं 2020 तक प्रमोटर के पास 69% जितनी होल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन 2021 में प्रमोटर ने 2% जितनी होल्डिंग बढ़ाई। अब उसके बाद हम 2022 में देखें तो प्रमोटर ने फिर से 2% की होल्डिंग बढ़ाई। उसके बाद हम 2024 में देखें तो प्रमोटर ने आधे % की होल्डिंग बढ़ाई। टोटल अभी प्रमोटर के पास 74% जितनी होल्डिंग है। तो प्रमोटर भी धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 4 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 168 करोड़ का तो रिजर्व है। तो इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो इस साल इस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 194 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 82 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 60 रुपये के पास रहेगा। वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा तीसरा सपोर्ट 40 रुपये के पास रहेगा। और अगर वर्ष के सिनारियो में और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा चौथा सपोर्ट 20 रुपये के पास रहने वाला है और 20 रुपये के भाव में तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 200 रुपये के पास रहेगा। 200 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं, ये चाहे कितनी भी बड़ी गिरावट क्यों ना करे, लेकिन इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा मिल जाता है कि जब ये नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है मुनगीपा कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 62% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है, उसमें भी 14% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 48% जितनी होल्डिंग है। अब यहाँ पे भी आप प्रमोटर की लिस्ट में देख सकते हैं कि 2019 तक प्रमोटर के पास 34% जितनी होल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन 2020 में प्रमोटर ने आधे % की होल्डिंग बढ़ाई। उसके बाद 2021 में प्रमोटर ने फिर से 2% की होल्डिंग बढ़ाई। तो प्रमोटर भी इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 7 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 15 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो इसमें हमें मिक्स डेटा नजर आ रहा है। कभी यह कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कभी यह कंपनी लॉस भी कर रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 63 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी यह 18 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 10 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है, वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहां से भी बहुत ज्यादा गिरावट होती है तो 5 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहेगा और वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं।
इसमें हमारा जो टारगेट है वो 65 रुपये के पास रहेगा। 65 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2011 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। इसमें भी गिरावट होती है, बहुत बड़ी गिरावट होती है, लेकिन नई तेजी की रैली में नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है, तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है एडवांसवा एंटरप्राइजेस लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 46% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 11% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 35% जितनी होल्डिंग है। प्रमोटर के पास इसमें 53% जितनी होल्डिंग है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 4 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 99 करोड़ का रिजर्व है। अब 2022 के बाद हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और इस साल इस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो अब तक के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 99 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 42 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 25 रुपये के पास रहने वाला है, तो 25 रुपये के भाव में हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहाँ से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 10 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहेगा और 10 रुपये के भाव में तो हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 100 रुपये के पास रहेगा। 100 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो आज की ये तीनों कंपनियां अभी भी वैल्यूएशन में तो सस्ते हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इन तीनों के वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में आ जाते हैं। और डिस्काउंट वैल्यूएशन वाले स्टॉक अगर हमें मिल रहे हो तो ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ये तीनों कंपनियां और ज़्यादा बड़ी गिरावट करती है तो करने दो, इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।